एक बार फिर लाभ और हानि की एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। एक बार फिर चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर, और इस बार क्वेश्चन क्या है। दिया है, क्या दिया है हमें, दिया है 9 वस्तुओं का एसपी, अर्थात 9 वस्तुओं का एसपी सेलिंग प्राइस बराबर है 12 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के। 12 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के। यदि 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 12 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो, अर्थात जितने में 9 वस्तुएं बेची गई इतने में 12 वस्तुएं खरीदी गई हों, तो उसको लाभ हुआ या हानि हुई, और लाभ या हानि कितने प्रतिशत हुई, तो इसे निकाल लेंगे। तो सीपी बटे एसपी करेंगे यहाँ, सीपी बटे एसपी। सीपी इधर रखेंगे और एसपी को इधर ले जाएंगे, अर्थात इधर 9 थे। देखो सीपी बराबर कितना है 9 और एसपी बराबर है 12, तो सीपी बराबर 9 है और एसपी बराबर है 12, अर्थात 9 रुपये की वस्तु खरीद के कॉस्ट प्राइस 9 रुपये है। 9 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और बेची कितने में है 12 रुपये में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ। चूंकि प्रॉफिट बराबर कितने का हुआ 3 रुपये का। 12 में से 9 गए, 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पर हुआ प्रॉफिट 9 रुपये पर हुआ, अर्थात उसने 9 रुपये लगाए और 12 रुपये में जो है 9 के 12 बना लिए। 9 रुपये लगाए थे 12 रुपये कमा लिए, तो 3 रुपये का लाभ हो गया। और कितने पर हुआ प्रॉफिट प्रतिशत। यदि पी प्रतिशत में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 3/9 गुणा 100%, तो कितने का होगा 3 तिया 9, अर्थात 100/3 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% का उसको लाभ हुआ। यदि 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 12 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो, तो यहाँ से हमने सीपी को इधर रखा, और जो ये इधर जो है गुणा में है इसके बटे में ले गए 12 9 के, और ये एसपी सीपी के बटे में आ गया। तो अर्थात 9 वस्तुओं का जो है कॉस्ट प्राइस 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस। तो यदि 9 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस 12, अर्थात उसे लाभ हुआ। 9 रुपये लगाए थे 12 रुपये कमाए, 3 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर हुआ 9 रुपये पर, तो 3/9 अर्थात 1/3% लिखा है, तो 33 सही 1/3% का लाभ हुआ। अब दूसरे टाइप में चलते हैं। इस तरह के कई प्रश्न हो चुके पहली वीडियो में भी, और इसमें भी मैंने एक क्वेश्चन ये करवा दिया। अब दूसरे टाइप का प्रश्न चलेगा, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर जितने प्रतिशत का लाभ होता है, 452 में बेचने पर जितनी हानि होता है वह बराबर है। अर्थात किसी वस्तु को, ये सीपी हमें निकालना है इसमें, किसी वस्तु को यदि हमने कितने में बेचा है 524 रुपये में, 524 में बेचने पे जितने प्रतिशत का लाभ होता है, लाभ प्रॉफिट जितना होता है वो बराबर है हानि के इतने प्रतिशत। कितने में बेचने पे, ये एसपी है और ये भी एसपी है।
अर्थात जब दो सेलिंग प्राइस दिए गए हों और जितना लाभ हो इतनी हानि हो, जितने का प्रॉफिट है लॉस भी इतने ही % है, तब सीपी बराबर क्या होता है। यदि प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत में बराबर है और सेलिंग प्राइस दो दिए गए हों, तब सीपी बराबर होता है, सीपी बराबर एसपी प्लस एसपी बटे 2, अर्थात 524 प्लस इसमें कितने पे बेची है इसने, 452 रुपये में, 452 रुपये में बेचने पर जितनी हानि हुई 524 में बेचने पर उतना ही लाभ हुआ। तो इन दोनों को जोड़ेंगे सेलिंग प्राइस को, 524 और 452 और बटे 2 कर देंगे, बराबर कितना, 452 है ये और ये 524 है, बटे 2 है, 2 और 4 6, 5 और 2 7 और 5 और 4 9, 976 बटे 2, अर्थात कितना, 2 चौक 8, 2 अठे 16 और 2 अठे 16, 488 रुपये। सीपी जो है कितना आएगा, 488 रुपये। आया समझ में। एक बार और समझ लें, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर जितना प्रॉफिट हो था, 452 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत उसे हानि हुई, अर्थात जितना प्रॉफिट है इतना ही लॉस बेचने पर। यदि ऐसा दिया हो तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, जितने का लाभ इस पर हुआ इतने की इस पर हानि हुई, तो इन दोनों को जोड़ दिया, 524 प्लस 452 बटे 2 बराबर 970 बटे 2, 488 रुपये, अर्थात वो वस्तु 488 रुपये में खरीदी गई थी। उम्मीद करता हूं कि ये भी सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब दूसरा प्रश्न, एक और इसी यदि लाभ और हानि बराबर है तो इसी तरह का एक प्रश्न और ले लेते हैं। जितने का लाभ होता है इतने की हानि होती है। यदि लाभ और हानि बराबर है बेचने पे, यदि 310 रुपये में बेचने पे जितनी हानि होती है, सॉरी लाभ होगा 310 रुपये में बेचने पर जितना उसको लाभ होता है, एसपी 310 में बेचने पर जितना उसको लाभ होता है इतना ही उसको क्या 200 कितने में 30 में बेचने पर हानि होती है, 230 में बेचने पर हानि, तो उसका कॉस्ट प्राइस बताओ सीपी। यहाँ लाभ हुआ प्रतिशत में, जितना लाभ हुआ इतनी इधर 230 में बेचने पर प्रतिशत में हानि हुई, लॉस, अर्थात हानि और लॉस प्रतिशत में बराबर है। 310 में बेचने पर उसको प्रॉफिट हुआ और 230 में बेचने पर उसको लॉस हुआ, तो सीपी कितना होगा, सीधा फॉर्मूला, और कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या, तो देखते हैं। तो सीपी बराबर कितना, इसमें केवल सीपी पूछा जाता है, अर्थात दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़कर अदा कर देंगे। 310 प्लस 230 बटे 2, ये सीपी आ जाएगा। यदि 2 एसपी दिए हों और प्रॉफिट और लॉस, जितना प्रॉफिट 310 में बेचने पर हुआ इतना ही हानि 230 में बेचने पर हुई, तो कुल सीपी कितना था, तो दोनों को जोड़कर अदा करेंगे। 300 और 200 540, 540 बटे 2, अर्थात कितने में बेच दिया उसको,
270 रुपये में। कितने में बेचा? 270 रुपये में खरीदा। देख लो, जितना प्रॉफिट होगा इतना ही लाभ होगा उसे 270 में। यदि उसने खरीदा तो 310 में जितना प्रॉफिट होगा इतना ही उसे जो है लॉस हो जाएगा 230 में बेचने पर। ठीक है जी। अब नए टाइप पर चलते हैं। सवाल यही रहेगा, किसी वस्तु को 39 रुपये में बेचने पर जितना लॉस होता है, $339 में बेचने पर जितने % लॉस होता है, अब इसमें लाभ और हानि बराबर नहीं दी, इसमें जो है क्या दिया ये समझ लो। तीन गुना लाभ होता है, 3 और 1 4। अच्छा, एक ऐसा ही प्रश्न लेते हैं और नेक्स्ट इसको देखते हैं। ₹450 में किसी वस्तु को बेचने पर जितना % उसको हानि होती है, सीपी निकालना है। यहाँ भी ₹450 में बेचने पर जितने % की उसे हानि होती है, उससे 2 गुना लाभ जो है उसे, ये लॉस है। लॉस बराबर है 2 गुना प्रॉफिट के, 2 गुना प्रॉफिट % के 900 रुपये में बेचने पर। एसपी और एसपी और सीपी हमें निकालना। अर्थात यदि इसको 1% लॉस हो रहा तो 2% इसको क्या हो रही, प्रॉफिट हो रहा, अर्थात दुगुना प्रॉफिट होता है। यदि उसको लॉस से 2 गुना प्रॉफिट होता है, बराबर नहीं है ये लॉस और हानि, परंतु ये यदि 1% है तो ये कितने % है? 2% है। ये बराबर नहीं है। इनमें कितने का अनुपात है? 1:2 का। यदि 1% का हिसाब लॉस है तो प्रॉफिट 2% का है, परंतु कुल कितना है भाई? कुल 1 का ना होकर 3 का है। इनमें अंतर 1 का लॉस है और 2 का प्रॉफिट, तो 3 रुपये का अंतर है, 3% का, सॉरी 3% का अंतर है। परंतु यदि हम पैसों में देखें तो अंतर कितने का है? 450 का है इन दोनों में। देखो 900 में और 450 में कितने का है? 450 का। तो ये अंतर है 450 का। 3% बराबर है 450 के। तो ये कितने गुना हो गया इसका? 150 गुना। 3 तक काटा ये 15 बार, 150 गुना हो गया। जब ये 150 गुना है तो हानि भी 1% ना होकर 150 गुना, अर्थात 150 गुना होगी, 150 रुपये की होगी। और प्रॉफिट भी उसे कितना होगा? 150। 2 गुना 150 कितना होगा भाई? 300। तो उसको 300 रुपये का तो प्रॉफिट हुआ और 150 रुपये की हानि। तो सीपी कितना? 450 रुपये में बेची थी, 150 रुपये की हानि हुई, तो सीपी कितना हो गया? 450 और 150, 600। और यदि इधर से हम सीपी निकाल लें, 900 रुपये में बेचा उसने और 300 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ, अर्थात 900 रुपये में बेचा, 300 रुपये का उसको, इसमें 900 में 300 प्रॉफिट के हैं, तो कितना है सीपी? 300 घटा देंगे इसमें, 900 में तो 300 गए, 600 बच गए। आया समझ में? ये नु कह रहे जितना लॉस हुआ उससे डबल प्रॉफिट हुआ।
₹450 में बेचने पे जितना लॉस हुआ तो 900 में बेचने पे उसे 2 गुना प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से हमने निकाल लिया। अब ये लॉस कितना टोटल जो है कितना अंतर हो गया इसमें, 2 और 1 3 का हो गया, 3% का अंतर है, परंतु एक्चुअल में अंतर कितना 900 में 450 में 450 का अंतर है। तो 3 गुना ना होकर ये कितना 150 गुना है, 15 × 45, 3 से काटा, या यूँ कह लो 1 अनुपात बराबर है 1% बराबर हो गया कितना 450/3, 450/3, या यूँ भी कह सके हम 150 गुना ना लिख, ये समझ में नहीं आ। तो 1% बराबर है 450/3 अर्थात 150। यहाँ 1% लॉस था तो 1 में गुणा करी, चूंकि 1% का मान कितना 150, तो 2% का होगा 300। यदि 450 में उसे लॉस हुआ 150 का तो सीपी कितना 150 और 450 600। यदि उसे 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ 900 में बेचने पे तो 900 में था 300 गए 600, तो सीपी जो है अपना कितना आएगा 600 रुपये। तो इस प्रकार से भी सवाल पूछा जा सकता है। यदि लॉस प्रॉफिट बराबर ना होकर अनुपात में दे दिया जा तो तब इस प्रकार से इस सवाल को हम लगाएंगे। और यदि प्रॉफिट होता भाई तब क्या करते, तब इनको जोड़ते नहीं, तब इनको घटा देते हम, 2 में से 1 घटता तो अंतर कितने का आता 1, तब फिर हम इसको ऐसे निकालते। एक ऐसा ही प्रश्न अब आगे हम करेंगे उसे, चलो देखते हैं और उसको करते हैं। किसी वस्तु को 39 रुपये में बेचने पे जितना लॉस होता है, 39 रुपये में बेचने पे किसी वस्तु को जितना जो है इतने एसपी बेचने पे जितना लॉस होता है, ये सीपी का हमें पता नहीं, इसको जो है कितने में बेचने पे जितने % लॉस होता है उससे 3 गुना, कितना उससे 3 गुना प्रॉफिट, उसे जो है जितना लॉस प्रतिशत होता है इससे 3 गुना जो है उसे 3 गुना प्रॉफिट होता है। अर्थात 1% लॉस है तो 3% उसे प्रॉफिट है, कितने रुपए में बेचने पे 49 रुपये में बेचने पे, 49 रुपये में बेचने पे। यदि उसको हानि है 39 रुपये में बेचने पे 1%, तो प्रॉफिट होगा उसका 3 गुना अर्थात 3, ठीक है, 49 रुपये में बेचने पर। तो सीपी बताओ क्या होगा। तो कुल कितने का अंतर है भाई साहब, देखो 1 का यहाँ है लॉस और 3 का प्रॉफिट, तो कुल अंतर कितने का हो गया 3 और 1 4 का, कितने का होगा सर 4% का अंतर हो गया। परंतु ये 4 का नहीं है, 39 में और 49 में कितने का अंतर है 10 का अंतर है, कितने का है 10 का। तो 4% बराबर 10, तो 1% बराबर कितना 10/4, 4 का अंतर है परसेंट में, 4 की वैल्यू का अंतर है 10, तो 1 का कितना होगा 10/4, और 10/4 को हम कहेंगे 2.5 ढाई। तो 1% ढाई है, तो 39 गुणा कितना 1% ढाई है, तो इसमें ढाई गुणा कर देंगे 2.5, और या 45 में ढाई की गुणा करेंगे भाई कितना होगा 2.5 में, तो 25 × 75 अर्थात यहाँ 7.5 रुपये, कितना 25 × 75 और ये हो गए 25, अर्थात 39 में यदि हम ढाई जोड़ें तो 41.5, सीपी हो गया 41.5, ये इतना सीपी हो गया। और यदि 49 में से 7.5 घटावें तब भी 41.5 आएगा। चूँकि
इस पर प्रॉफिट है 49 रुपये में 7.5 रुपये का प्रॉफिट है। 3 गुना है तो 2.5 गुना 3 25 30 75 7.5 रुपये का प्रॉफिट है इधर। तो इसमें से घटाएंगे तब भी 41.5 आएगा। यदि दुगुना प्रॉफिट था तो पहले निकाल लिया था, अब 3 गुना प्रॉफिट है तो ऐसे निकाल लेंगे। 2 गुना और 3 गुना प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा आपकी। आगे चलते हैं, फिर लेते हैं कोई प्रश्न इसी प्रकार का जी। अब थोड़ा सा कुछ हटके लेंगे। ₹63 में बेचने पर जितना लॉस होता है किसी वस्तु को, एक और ले लें इसी प्रकार का, थोड़ा सा हटके है ये। ₹63 में बेचने पर 63 सेलिंग प्राइस 63 में बेचने पे सीपी हमें पता नहीं, जितने का लॉस होता है अर्थात उसे 1% का लॉस होता है तो प्रॉफिट उसे कितने % का होता है। लॉस और प्रॉफिट में 1:2 का अनुपात है। कितना, अर्थात उसे 2 गुना प्रॉफिट जो है उसे वो होता है। जितना प्रॉफिट होता है तो इससे 2 गुना जो है उसे लॉस होता है। लॉस 1 है तो प्रॉफिट उसे जो है कितने में बेचने पे 69 या 68 में बेचने पे उसे जो लॉस हुआ 1 तो प्रॉफिट होगा 2%। समझ रहे सवाल। सेलिंग प्राइस यदि 68 में बेचे हैं तो 2% का प्रॉफिट है, 63 में बेचे हैं तो उसे 1% का लॉस है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि है। समझ रहे, 63 में बेचा तो 1% का लॉस है, 68 में बेचा तो 2% का प्रॉफिट है, तो उसका सीपी कितना है, उसे कितने में उसने बेचा। 63 में और 68 में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। सॉरी, ये भी प्रॉफिट ही है भाई। इसमें 63 में बेचा तो 1 रुपये का प्रॉफिट है और 68 में बेचा तो उसको जो है 2% का प्रॉफिट है। दोनों बार प्रॉफिट है, इनका लॉस नहीं है। इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। 63 में बेचा तो 1% का जो है क्या है उसको प्रॉफिट है, और यदि 68 में बेचा तो उसे 2 गुना इससे प्रॉफिट है। तो ये बताओ सीपी कितना है वस्तु का। देखो यहाँ भी प्रॉफिट है, यहाँ भी प्रॉफिट है। जब लॉस और प्रॉफिट हो तो जोड़ते हैं, और यदि लॉस है तो घटाएंगे और प्रॉफिट है तो घटाएंगे। तो 2 में से 1 गया तो उसको 1% का प्रॉफिट है कितना, परंतु यहाँ कितने का अंतर, दोनों सेलिंग प्राइस में कितने का अंतर है, 5 का। 68 में और 63 में 5 का अंतर है। 1% बराबर 5 के है, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10, 5 दूनी 10। तो 68 में से 10 गया 58, चूंकि 10 रुपये का लाभ है। और यहाँ 63 में से 5 यदि हम घटावेंगे, चूंकि यहाँ भी प्रॉफिट है तो यहाँ भी घटावेंगे 5,
63 में तो 5 गए तब भी 58, अतः वस्तु का सीपी 58 रुपये है। देखो अब तक तो लॉस और प्रॉफिट था, बराबर पहले बराबर आया था, फिर 1 गुना या 2 गुना या 3 गुना प्रॉफिट या लॉस था। अब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इधर यदि 1% प्रॉफिट है तो उधर 2% प्रॉफिट है, अर्थात प्रॉफिट में अनुपात 1:2 का अनुपात है। यदि इधर 1 रुपये का प्रॉफिट है तो उधर 2 रुपये का प्रॉफिट है, परंतु इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का अंतर होगा, 2 में से 1 घटाया तो 1 रुपये का या 1% का प्रॉफिट है कितना, परंतु ये 1 का ना क्या है, कितने का अंतर है इसमें, 5 का अंतर है 63 में और 68 में। तो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी आई 5 और 2 की वैल्यू हो जाएगी 10, अर्थात 68 में से 10 घटावेंगे तो 58 आवेगा, या 63 में से कितने घटावेंगे 5 तो भी 58 आवेगा। चूंकि दोनों प्रॉफिट है तो दोनों को घटावेंगे तभी हमारा सीपी आवेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। बड़ा अच्छा प्रश्न था और समझने लायक प्रश्न था। इसकी तरह का एक प्रश्न और मैं आपको करवा देता हूँ, यदि आपकी इजाज़त हो तो देख लीजिए। किसी वस्तु को कितने में भाई 740 और 870, किसी वस्तु को पहले 740 रुपये में बेचा गया और फिर इसको बेचा गया, सीपी हमें काटना है, एक बार इसको बेचा गया कितने में 870 रुपये में। एक एसपी 740 है और दूसरा एसपी 870 रुपये है, ये दिया गया है। 2 सेलिंग प्राइस दिए गए हैं और प्रॉफिट जो परसेंट दिया गया है उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, इन दोनों का जो अंतर है प्रॉफिट परसेंट का 16 से ही 2/3% प्रॉफिट हुआ। 740 की बजाय यदि 870 में बेचा जाए तो उसको 16 से ही 2/3% का लाभ हुआ। प्रॉफिट परसेंट 16 से ही 2/3% का लाभ, अर्थात कितना लाभ, इसको यदि खोल लें हम तो 16 छक्कम 96 1/6 कह लो, या 16 × 48 2 50/3 और 5 × 30 अर्थात 1/6 उसका लाभ हुआ। अर्थात यदि कोई वस्तु 6 रुपये की थी, यदि 6 रुपये का उस पर लॉस था तो प्रॉफिट कितने का 7 का। कितना, यदि 6 रुपये पर का लॉस था तो प्रॉफिट 7 रुपये का हुआ उस पर, ये लॉस और ये प्रॉफिट। यदि 6 रुपये का लॉस था, 6 रुपये की वस्तु 7 रुपये, 6 में लॉस हुआ तो 7 में प्रॉफिट हुआ, तो अब हमें निकालना है उसको सीपी कितना है, अर्थात लॉस 6% है और प्रॉफिट 7% है। कहाँ से आया ये, चूंकि उसे प्रॉफिट कितने का है 16 से 1/6, अर्थात 6 पे 1 की आनी है, 6 पे 1 का प्रॉफिट है, 6 पे 1 का प्रॉफिट है, 6 पे 1 का प्रॉफिट है तो 6 लॉस है और 7 प्रॉफिट है, तो इस पर कुल प्रॉफिट कितना हो गया भाई
6 और 7 हो 13, 6 और 7 13। यहाँ प्रॉफिट कितने का, डिफरेंस कितने का है, 13 का। परंतु 13 का ना होगा, इनमें दोनों में कितना है सेलिंग प्राइस में डिफरेंस, देखो इनमें 870 70 तो ये हो गया, और जो है 60 ये हो गया, 6 और 7 13, 130 रुपये का। 13 का अंतर ना होगा, 130 का है, अर्थात कितने गुना है, 10 गुना। तो यू भी 6 ना होकर 60 होगा, और यू भी 7% ना होकर कितना होगा, 7 ढाई 70 होगा। अर्थात सीपी कितना होगा भाई, 740 में जो है उसे 6 का लॉस था, तो 10 ये होगा, 6 ढाई 60, 740 में 60 जोड़ेंगे तो 800 हो गया, या 770 में से 70 घटाएंगे तो सीपी कितना होगा, 800, तब भी 800 आएगा, और इस प्रकार से भी उसका 800 सीपी है। उम्मीद करता हूं कि बड़ी अच्छी तरीके से ये भी समझ में आ गया होगा। अर्थात सीपी का अंतर, दोनों सीपी का अंतर कितना है, 130 रुपये का है, और यहाँ लॉस प्रॉफिट का अंतर कितना है, 6 और 7 13 का। 13 का अंतर नहीं है, 10 गुना है, 130 है, तो यहाँ भी 10 गुना होगा और यहाँ भी 10 गुना होगा, अर्थात 6 ढाई 60, 6 का ना होगा लॉस 60 का है, और 7 का प्रॉफिट ना होगा 70 का प्रॉफिट है। यदि सीपी काटेंगे तो इसमें 60 जुड़ जाएगा, चूँकि लॉस था 60 का, और इस पर 70 का प्रॉफिट है, तो 70 इसमें से घट जाएगा। तो सीपी बराबर कितना आ गया, 740 बराबर, सीपी बराबर 740 प्लस 60, या सीपी बराबर क्या कह सके हम, 870 माइनस 70, 740 प्लस 60 800 हो गया, और 870 माइनस 70 बराबर 800 होगा। तो कैसे भी हम सीपी निकाल सकते हैं, दोनों हालत में सीपी 800 ही आएगा। इधर से या तो 60 लॉस जोड़ दो या 70 लाभ घटा दो, तब भी सीपी हमारा सेम ही आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये है प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नए टाइप पर चलते हैं। ये इस तरह का प्रश्न, भाई जितने में बेची, पहले इतने में बेची तो उसे लॉस हुआ, और इतने में बेची उसे प्रॉफिट हुआ, परंतु उसका प्रॉफिट जो है कितना है, 16 से ही 2/3% है, अर्थात 1/6% है। 1/6 का मतलब होता है 6 पे 1 की हानि, अर्थात 6 रुपये पे लॉस है तो उसे 7 का प्रॉफिट है। 6 पे 1 का प्रॉफिट 7, अर्थात 6 की हानि और 7 का प्रॉफिट है। तो दोनों का अंतर 6 7 13 हो गया, परंतु वहाँ दोनों सेलिंग प्राइस में अंतर कितना था, 130 का था। परंतु तो ये 13 ना होकर 10 गुना हो गया 130, तो यहाँ भी 6 ना होकर 10 गुना होगा 60, और यहाँ भी 7 ना होकर 10 गुना होगा 70। तो सी भी बराबर 740 प्लस 60 800, या 870 में से 70 घटाओगे तब भी सी पी 800 आ, चूँकि ये 70 रुपये प्रॉफिट के थे ऊपर। तो इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा। अब टाइप चलेगा, न्यू टाइप क्वेश्चन करवाते हैं। बड़ा प्यारा टाइप है ये भी अपना। एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीदता है। एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीदता है, अर्थात सीपी। सीपी कितना होगा, 10 रुपये में 11 पेंसिल खरीदता है, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 10/11 आया समझ में। तो बेचता कितने में है, वो बेचता है 11 रुपये में 10, सेलिंग प्राइस एसपी।
11 रुपये में 10 के हिसाब से वो बेचता है, परंतु कितनी खरीदता है और कितनी बेचता है ये हमें नहीं पता। कोई व्यक्ति कुछ वस्तुएं 10 रुपये में 11 के हिसाब से खरीदता है और 11 रुपये में 10 के हिसाब से बेच देता है, तो एक वस्तु का कोस्ट प्राइस 10 में 11 खरीदता है तो 10/11 कर लिया, और एक वस्तु का सेलिंग प्राइस आ गया 11/10। हमने मान लिया कुल वस्तुएं कितनी थी जो उसने खरीदी, इस 10 का और इस 11 का एलसीएम ले लेंगे, 10 और 11 का 110 हो गया। अर्थात उसने मान लिया 110 वस्तुएं खरीदी तो बेची भी होंगी 110 ही वस्तुएं। जब 110 खरीदेगा तो बेचेगा भी 110, तो इसको हल कर लेंगे। उसका कोस्ट प्राइस 11 धाई 110, 10 धाम 100 रुपये, अर्थात उसने 100 रुपये में खरीद कर लाया 110 पेंसिल, 100 रुपये खर्च किए, सीपी हो गया 100 रुपये, और सेलिंग प्राइस जो बेचा उसने 0 से 0 गई, 11 11 121, अर्थात उसने 121 रुपये 100 रुपये पे कमा लिए। 100 रुपये लगाए थे और जब उसने 110 पेंसिल बेच कर वो घर आया तो उसको 121 रुपये प्राप्त हो गए। अर्थात उसे कितने % लाभ हुआ, यदि प्रश्न में ये पूछा जाता उसको कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो उसको भाई 100 पे 21 का लाभ है तो 21 ही % लाभ हुआ। प्रॉफिट कितना है 21 रुपये का। प्रॉफिट प्रतिशत यदि काटें तो क्या होगा 21 रुपये का लाभ हुआ, और कितने पर हुआ 100 रुपये पे, और परसेंट भी 100 में ही हो भाई, तो 100 था 100 तो 21 ही % हम सीधा यहाँ भी लिख सकते थे। 21 रुपये का लाभ 100 पे ही हुआ तो 21 ही % लाभ हो गया, तो उसको 21 रुपये का लाभ हो गया, या सॉरी 21% का लाभ हो गया, रुपये में भी 21 रुपये का लाभ हो गया। क्योंकि 100 पे ही निकाला है हमने यहाँ, इसलिए % में भी 21 होगा और जो है रुपयों में भी 21 ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन चलेगा। 11 रुपये में 10 के हिसाब से तो हो गया इस प्रकार का, 11 10 में से तो 34 रुपये में 8 खरीदे और 57 रुपये में 12 संतरे बेचे, तो लाभ 45 रुपये लेने के लिए उसने कितने संतरे बेचे। एक सवाल ये है, बड़ा प्यारा प्रश्न है, ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो हो गया भाई सीपी कोस्ट प्राइस, और ये हो गया एसपी। एक व्यक्ति था, उसने क्या किया 34 में 8 खरीदे, तो एक की लागत कितनी होगी 34/8 होगी भाई साहब। एक की कोस्ट प्राइस उसकी 34/8 होगी, और बेचे किस भाव से है उसने 57 रुपये में 12 बेचे, तो एक कितने का बेचा 57/12, 57 रुपये में 12 बेचे, और लाभ 45 रुपये लेने के लिए उसे कितने संतरे बेचे। 34 रुपये में 8 खरीदे संतरे और 57 रुपये में 12 संतरे बेचे, तो लाभ 45 रुपये लेने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे। ये इस प्रकार का प्रश्न था। हमने मान लिया उसने कुल कितने खरीदे और कितने बेचे, तो ये इसका 8 का और 12 का एलसीएम लेंगे 24, 24 ही उसने खरीदे और 24 ही उसने बेचे।
तो 8 तिये 24, 3 बार, तो 3 चौक 12, तो ये होगा 30 तिये 90, 102 रुपये उसने खर्च किए 24 संतरे खरीद के। और 12 दूनी 24, 2 और 57 दूनी 114, 114 रुपये उसने कमाए बेच के। खर्च कितने करे थे? 102 रुपये, और कमाए कितने उसने? 114 रुपये। अर्थात कितने का प्रॉफिट कमाया उसने? कितने का प्रॉफिट कमाया? 12 रुपये का प्रॉफिट। कितने का है भाई? 12 रुपये का। प्रॉफिट है 12 रुपये का। और ये प्रॉफिट, परंतु लाभ 12 रुपये का ना हो, कह रहे 45 रुपये का लाभ है। कितने का लाभ है? 12 का नहीं है भाई, 45 रुपये का लाभ है। तो उसने कितने संतरे बेचे ये पूछ रहे। तो 1 रुपये का लाभ के लिए उसने कितने बेचे भाई? 1 रुपये के लाभ पे 45/12। यदि 45 करें तो 45/12, 45/12। हाँ समझे सर? 45/12, 12 ना बेच के उसने, यदि एक बेचा हो तो 45/12 एक का, तो ये 45/12 गुना है। ये 12 ना हो क्या 45/12 गुना है, 45/12 गुना, 45/12 गुना है ये। 12 ना हो क्या 45/12 गुना है। आगे समझ में? तो ऐसे ही जो है, जो उसने बेचे थे वे भी 45/12 हों, 24 ना हो क्या कितने होंगे? 24। परंतु उसने खरीदे बेचे कितने? 24। तो 24 ना हो क्या वे भी 45/12 ही उसने बेचे या खरीदे, बेचे संतरे बेचे। संतरे हमने कितने मान्य थे भाई? 24 मान्य थे। इनका एलसीएम लेके तो संतरे बेचे बराबर उसने 24 ना बेच के कितने बेचे भाई? जैसे ये 12 45/12 गुना है, तो ये भी 45/12 गुना होगा। 12 दूनी 24, तो 45 दूनी 90, तो उसने 90 संतरे बेचे भाई। 45 ना बेच के, 24 ना बेच के उसने कितने बेचे? 90 संतरे बेचे। तो ये इसका आंसर हो गया। समझ रहे मेरी बात? यदि 34 रुपये में 8 के हिसाब से उसने संतरे जो है खरीदे, तो एक संतरे की कीमत होगी 24/8, और बेचे 57 रुपये में 12 के हिसाब से, तो एक संतरा बेचा उसने 57/12 रुपये का। हमने मान लिया उसने कुल इन दोनों का एलसीएम खरीदे, 8 और 12 का 24 एलसीएम ले लिया, 24 ही खरीदे, 24 ही उसने बेचे, हमने मान लिया ये। तो हमारे हिसाब से 8 तिये 24, 34 तिये 102 रुपये उसने खर्च किए, परंतु उसने कमाए कितने हमारे हिसाब से? 12 दूनी 24, 57 दूनी 114 रुपये, अर्थात उसने 12 रुपये कमाए। प्रॉफिट उसे 12 रुपये का हुआ, परंतु प्रश्न में बताया गया प्रॉफिट 12 का नहीं, प्रॉफिट 45 रुपये का लेना। तो उसने कुल कितने संतरे बेचे? समझ गए? प्रॉफिट उसे जो है 12 का ना होकर 45 रुपये का है, तो उसने कितने संतरे बेचे? तो 12 कितने गुना है? 45/12 गुना है। तो ये संख्या भी जो है, जो 24 मानी थी हमने संतरों की, जो बेचे थे या खरीदे थे, वे भी खरीदे थे या बेचे थे, दोनों एक ही बराबर है। तो 24 गुना 45/12, ये भी 45/12 गुना होंगे, तो 12 दूनी 24 और 45 दूनी 90, तो उसने 90 संतरे बेचे 45 का प्रॉफिट लेने के लिए। 12 पे तो जो है 24 है ही, तो यदि उसे जो है प्रॉफिट अपना 45 करना, तो उसे कितने बेचने होंगे? 90। तो ये आंसर आ गया। इस प्रकार का प्रश्न भी कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है।
अनेकों बार इस तरह का प्रश्न आता है। और यदि ऐसा ही एक प्रश्न और लें, एक और लेते हैं, ये इसी प्रकार का समझाने के लिए एक प्रश्न और लेते हैं, बड़ा प्यारा प्रश्न है। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार का। व्यक्ति ने कितने 10 रुपए में 11 खरीदे भाई। सीपी 10 रुपए में 11 खरीदे, अर्थात एक कितने में खरीदा 10/11 रुपए में, और बेचे कितने हैं उसने 11 रुपए में 10, 11 रुपए में 10 के हिसाब से उसने बेच दिया। दस रुपए में 11 खरीदे, 11 रुपए में 10 के हिसाब से उसने बेच दिए। सॉरी 9, 11 रुपए में 9 के हिसाब से उसने बेच दिए। 10 रुपए में 11, अर्थात एक उसने कितने में खरीदा 10/11, 11 में 9 बेचे तो एक कितने में बेचा 11/9 रुपए में बेचा। परंतु कुल कितने थे ये नहीं हमें पता, हमने मान लिया इन दोनों का एलसीएम। सॉरी, इसे और थोड़ा सा बनाते हैं स्पेशल। कुछ संतरे तो उसने 10 रुपए में 11 के हिसाब से खरीदे, कुछ संतरे खरीदे 11 रुपए में 9 के हिसाब से। तो पहले का भाव 1 रुपए का हो गया 10/11, और दूसरे का सीपी हो गया 11/9। अब हमने मान लिया कुल कितने खरीदे, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, इसका और इसका, 11 का और 9 का, 11 9 99। मान लीजिए उसने 99 यहाँ खरीदे और 99 ही यहाँ खरीदे, तो टोटल उसने खर्च कितना किया 11 9 99, 9 ढाई 90 रुपये तो यहाँ खर्च करे, और 9 तो इसे काटा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 11 121, 121 रुपये इसने यहाँ खर्च किए। कितने 121 रुपये उसने यहाँ खर्च किए। तो टोटल उसने कुल कितना खर्च किया, कुल सीपी, टोटल सीपी कितना हो गया भाई साहब, ये हो गए 99 99 90 और 121, कितने हो गए 111। टोटल सीपी हो गया 111। और टोटल वस्तुएं कितनी होगी, बेची उसने कितनी, एसपी सेलिंग प्राइस 1 रुपए में 1 के हिसाब से बेच दी। 1 रुपए में 1 बेची, और कितनी बेची 99 और 99 198। तो 1 रुपए में 1 बेची, कुल कितनी बेची 99, यहाँ खरीदी थी 99 यहाँ, तो 99 99 198 उसने जो है खरीदी, तो 198 उसने बेची, और 1 रुपए में 1 के हिसाब से बेची, तो 198 कितने की बेची होगी भाई 198 रुपए की। परंतु खरीदी थी कितने की, कितनी खरीदी थी भाई साहब 111 रुपए की, और बेची कितने की 98 रुपए की। तो उसे कितने का नुकसान हो गया 11 और 2 13 रुपए की हानि हुई। लॉस कितने का हो गया 111 माइनस 198, अर्थात उसे कितने का लॉस हो गया 111 98 कुल 13 रुपए का लाभ हो गया। 11 ये और 2 ये, 11 और 2 13 रुपए का लाभ लॉस हो गया उसे। यदि प्रतिशत में काटें
लॉस प्रतिशत, कितने प्रतिशत की हानि हुई, 13 रुपये की हानि हुई। कितने रुपए पे हुई, देखो कितने रुपए पे हुई, 121 रुपये पे हुई। 121 रुपये लगाए थे उसने, 13 रुपये की हानि हुई, और प्रतिशत में 100%। तो इतने प्रतिशत की हानि होगी, या 1300 बटे 121, 1300 बटे 121, 211, इतने प्रतिशत की इसे भाग देंगे तो 121, 21 सत्ते 210, 21 अट्ठे 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नम्मा 108, 12 दाई 120, 12 दाई 121 दाई 1210, तो 10 पॉइंट कितना बचेगा, 90 बटे 121, 10 सही 90 बटे 121, 3 तक काटा 30, 90, 30 और 3 तक काटा 3 तक नहीं कटा ये, तो 30 90 बटे इतना ही रहेगा भाई, 90 बटे 121 प्रतिशत, 10 सही 90 बटे 121 प्रतिशत का उसे जो है क्या हो गया, लॉस हो गया। पहली दुकान पे गया 10 रुपये के 11 के हिसाब से उसने खरीदी, दूसरी दुकान पे गया उसने 11 रुपये के 9 के हिसाब से खरीदी, तो कुल कितनी वस्तुएं खरीदी, मान लीजिए उसने 99 खरीदी, 9 का और 11 का एलसीएम ले लिया, 11 से 99, 9 बार 9 दाई 90, पहली दुकान पर उसने 90 रुपये खर्च किए, दूसरी दुकान पर गया 11 रुपये के हिसाब से 9, 11 में 9 खरीदी, तो यहाँ कितना 11 11 121, तो दूसरी दुकान पर उसने 121 रुपये खर्च किए, और पहली दुकान पर उसने 90, तो टोटल उसका जो खर्च हुआ उसकी जेब से 111 रुपये खर्च हुए। यदि उसने 1 रुपये में एक टॉफी बेची या पेंसिल जो भी थी वो बेची, तो कुल 198 रुपये की उसने बेची, जबकि खरीदी थी उसने 111 रुपये की, तो टोटल जो लॉस हुआ उसे 13 रुपये का लॉस हुआ। कितने लगाए थे उसने 121, अर्थात 13 रुपये का लॉस हुआ 121 पे, और गुणा 100%, या 10 सही 90 बटे 121% का उसको लॉस हो चुका। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा।